ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶರಾವತ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶರಾವತ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣದ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾರತದ ಮಗಳು, ನನಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಶರಾವತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. नमस्ते भारत, मैं मीनाक्षी सहरावत। अभी हाल ही में कर्नाटक पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर एक केस लगाया गया, मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की गई और वो इसलिए की गई क्योंकि मैंने राष्ट्रपिता कहे जाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर कुछ टिप्पणियां की। टिप्पणी करते समय मेरी भाषा एकदम नियंत्रण में थी, मैंने कोई अशोभनीय अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद भी मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है क्योंकि मैंने इतिहासकारों के द्वारा प्रमाण और तथ्यों के आधार पर जो कुछ भी ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखा जा चुका है वही मैंने अपने शब्दों में जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है। ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶರಾವತ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶರಾವತ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣದ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾರತದ ಮಗಳು, ನನಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಶರಾವತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. नमस्ते भारत, मैं मीनाक्षी सहरावत। अभी हाल ही में कर्नाटक पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर एक केस लगाया गया, मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की गई और वो इसलिए की गई क्योंकि मैंने राष्ट्रपिता कहे जाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर कुछ टिप्पणियां की। टिप्पणी करते समय मेरी भाषा एकदम नियंत्रण में थी, मैंने कोई अशोभनीय अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद भी मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है क्योंकि मैंने इतिहासकारों के द्वारा प्रमाण और तथ्यों के आधार पर जो कुछ भी ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखा जा चुका है वही मैंने अपने शब्दों में जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है। ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶರಾವತ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶರಾವತ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣದ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾರತದ ಮಗಳು, ನನಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಶರಾವತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. नमस्ते भारत, मैं मीनाक्षी सहरावत। अभी हाल ही में कर्नाटक पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर एक केस लगाया गया, मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की गई और वो इसलिए की गई क्योंकि मैंने राष्ट्रपिता कहे जाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर कुछ टिप्पणियां की। टिप्पणी करते समय मेरी भाषा एकदम नियंत्रण में थी, मैंने कोई अशोभनीय अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद भी मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है क्योंकि मैंने इतिहासकारों के द्वारा प्रमाण और तथ्यों के आधार पर जो कुछ भी ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखा जा चुका है वही मैंने अपने शब्दों में जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है। ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶರಾವತ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶರಾವತ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣದ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾರತದ ಮಗಳು, ನನಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಶರಾವತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. नमस्ते भारत, मैं मीनाक्षी सहरावत। अभी हाल ही में कर्नाटक पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर एक केस लगाया गया, मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की गई और वो इसलिए की गई क्योंकि मैंने राष्ट्रपिता कहे जाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर कुछ टिप्पणियां की। टिप्पणी करते समय मेरी भाषा एकदम नियंत्रण में थी, मैंने कोई अशोभनीय अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया।
उसके बाद भी मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है, क्योंकि मैंने इतिहासकारों के द्वारा प्रमाण और तथ्यों के आधार पर जो कुछ भी ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखा जा चुका है वही मैंने अपने शब्दों में जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है। ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶರಾವತ್, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶರಾವತ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣದ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾರತದ ಮಗಳು, ನನಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಶರಾವತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. नमस्ते भारत, मैं मीनाक्षी सहरावत। अभी हाल ही में कर्नाटक पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर एक केस लगाया गया, मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की गई, और वो इसलिए की गई क्योंकि मैंने राष्ट्रपिता कहे जाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर कुछ टिप्पणियाँ की। टिप्पणी करते समय मेरी भाषा एकदम नियंत्रण में थी, मैंने कोई अशोभनीय अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद भी मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है, क्योंकि मैंने इतिहासकारों के द्वारा प्रमाण और तथ्यों के आधार पर जो कुछ भी ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखा जा चुका है वही मैंने अपने शब्दों में जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है। ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶರಾವತ್, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶರಾವತ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣದ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾರತದ ಮಗಳು, ನನಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಶರಾವತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. नमस्ते भारत, मैं मीनाक्षी सहरावत। अभी हाल ही में कर्नाटक पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर एक केस लगाया गया, मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की गई, और वो इसलिए की गई क्योंकि मैंने राष्ट्रपिता कहे जाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर कुछ टिप्पणियाँ की। टिप्पणी करते समय मेरी भाषा एकदम नियंत्रण में थी, मैंने कोई अशोभनीय अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया। उसके बाद भी मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है, क्योंकि मैंने इतिहासकारों के द्वारा प्रमाण और तथ्यों के आधार पर जो कुछ भी ऐतिहासिक पुस्तकों में लिखा जा चुका है वही मैंने अपने शब्दों में जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता है। ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶರಾವತ್, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶರಾವತ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣದ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾರತದ ಮಗಳು, ನನಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಶರಾವತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. नमस्ते भारत, मैं मीनाक्षी सहरावत। अभी हाल ही में कर्नाटक पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर एक केस लगाया गया, मेरे अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की गई, और वो इसलिए की गई क्योंकि मैंने राष्ट्रपिता कहे जाने वाले एक व्यक्ति के ऊपर कुछ टिप्पणियाँ की। टिप्पणी करते समय मेरी भाषा एकदम नियंत्रण में थी, मैंने कोई अशोभनीय अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया।